5 गलतियां जो टॉपर्स एग्जाम वाले दिन कभी नहीं करते, लेकिन लगभग हर स्टूडेंट ये 5 गलतियां जरूर करता है। कौन सी? आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये 5 एग्जाम हैक हैं जो आप फॉलो कर लो तो आपके वारे न्यारे, मतलब बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। एग्जाम वाले दिन ये 5 चीजें याद रख लेना, बस इतना कर लेना। पहली, जिस दिन आपका एग्जाम हो, आप 4 घंटे पहले उठो, 5 घंटे पहले उठो, 6 घंटे पहले उठो, खूब पढ़ो, कोई मना नहीं है, लेकिन 1 घंटा पहले पढ़ना बंद कर दो। एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ना बंद कर दोगे तो आपका जो माइंड है वो फोकस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम से कुछ मिनट पहले भी पढ़ते रहे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं, आपको 1 घंटा पहले पढ़ना बंद करना है और किसी से बात नहीं करनी, बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, यार दोस्तों से पूछना नहीं है, ना उनको कोई जवाब देना है, बस फोकस्ड रहो। जब एग्जाम खत्म हो जाएगा, एग्जाम फिनिश हो जाएगा, तब ये सारी बातें कर लेना। तो ये बात ध्यान रखना। सेकंड, आपको कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचना ही है। कहां? एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर में अगर 30 मिनट पहले नहीं पहुंचे तो हड़बड़ी में आपका पेपर हो जाएगा डामाडोल। तो कम से कम 30 मिनट पहले अगर आप पहुंच जाते हो तो एक तो आप रिलैक्स महसूस करोगे, दूसरा आपको कुछ ही मिनटों में आपको आंसर शीट मिल जाएगी। उसमें आपको कुछ फिलअप करना होता है, जैसे नाम, रोल नंबर, नाम नहीं होता, रोल नंबर वगैरह, ये सारी चीजें आपको कुछ फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं। तो ये चीजें करने के लिए आपको एक पर्याप्त समय मिल जाता है। आप भागा दौड़ी में ये चीजें नहीं करो तो ये बेहतर होगा आपके लिए। थर्ड नंबर, जो आपको रीडिंग टाइम मिलता है लगभग 15 मिनट, 15 मिनट आपको एक सही यूटिलाइज, मतलब एक अच्छे रूप में यूटिलाइज करने वो 15 मिनट। कैसे? देखो बच्चों, अगर ये 15 मिनट अगर आप बैठकर गुजार देते हो या सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़कर गुजार देते हो तो आपका कोई खास फायदा नहीं होने वाला। आप इंतजार कर रहे हो कि कब टाइमिंग शुरू हो और हम लिखना शुरू करें। देखो, ऐसा करना मत। तो जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। 5 मिनट में आप पूरा पेपर देख लेते हो कि आसान है, मुश्किल है, या कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बावजूद भी आपके पास 10 मिनट बच जाते हैं। उस 10 मिनट का आपको सही यूटिलाइज करना है। कैसे? देखो, आप अगर लैंग्वेज का पेपर दे रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो या हिंदी का हो, उसमें आपको एक पैराग्राफ मिलता है, पैराग्राफ रीडिंग कर सकते हो। उस दौरान अगर आप रीडिंग कर लेते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इस पैराग्राफ के जो नीचे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर कहां कहां हैं। या एक, अगर आप टीचर की नजरों से बच सकते हैं तो वहां पर एक छोटा सा मार्क कर सकते हैं कि इसका आंसर यहां है, इसका आंसर यहां है। तो जब लिखने का नंबर आएगा तब आपका जो ये रीडिंग टाइम है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मतलब आपको पढ़ने की जरूरत अब कम है, सिर्फ लिखने की जरूरत है। तो ये टाइम यहां यूटिलाइज किया जा सकता है। आप ये 15 मिनट कहां यूटिलाइज करते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब आ जाती है अगली बात, यानी फोर्थ। ध्यान रखना, अब एग्जाम शुरू हो चुका है। एग्जाम शुरू होने के दौरान आप ये बात ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उतने ही नंबर का आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। ऐसा कभी मत करना कि ये क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, तो उस क्वेश्चन पे आप क्या करते हो, बहुत कुछ लिख देते हो, क्योंकि आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन नंबर कितने हैं, 1 2 बस। तो इतना कुछ लिखने की क्या जरूरत थी? तो ये बात ध्यान रखना, जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना ही अटेम्प्ट करके आना। इससे आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा होगा ही, टाइम भी आपके लिए स्पेयर रह जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। और अगर आपको नहीं पता कितने नंबर का कितना कुछ लिखना होता है तो बच्चों, लगभग हर रोज आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर रिवीजन करवाई जाती है। बहुत सारे बच्चे वहां जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप भी फॉलो करके रिवीजन कर लेना। अब पूरा पेपर बहुत स्मूथली गया, यानी ये 4 हैक्स आपने बहुत अच्छे से फॉलो किए। अगर ये 4 हैक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियस बात है आपका लास्ट में कुछ मिनट तो बच ही जाएंगे। एटलीस्ट 10 मिनट्स अगर आप बचा लेते हो तो आपको करनी है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन नहीं की ना तो आपका एग्जाम चाहे कितना ही अच्छा हुआ हो, वो आपके लिए बहुत बेकार बन सकता है। रिवीजन से आपको काफी कुछ पता चलेगा कि मेरी गलती यहां पर हो गई, या कुछ चीजें आप अंडरलाइन करते हुए भी चल सकते हो रिवीजन करते हुए। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। जब प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो 100% आपके कुछ नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे। तो ये 5 एग्जाम हैक्स जरूर फॉलो करना, और घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस मक्खन की तरह क्लियर किया है। उसके लिए ही एक फ्री क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, आपको बहुत इजी वे में एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी ये सारी चीजें। तो ये लिंक को जरूर क्लिक करना। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।